कभी कोई रेस की, और हमेशा यही कहा कि आई एम फिट, हेल एंड हार्टी। मुकदमे बनते जा रहे हैं, मेरा बहुत स्टेमिना है, आप अपने स्टेमिने की बात करें तो कोई फिक्र नहीं, इन केसेस को फाइट करते जाएं। और जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल था, इन मुकदमों को फेस करना ये ह्यूमनली लीगली पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं लोगों के ऊपर 3 मुकदमे बन जाएं, 4 बन जाएं, 8 बन जाएं, या मुल्क छोड़ जाते हैं, या हिम्मत हार बैठते हैं, या कह देते हैं कि हम नहीं सकत रखते इन मुकदमों की लड़ने की। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ कि क्रिकेट की ग्राउंड नहीं थी ये कोर्ट रूम बैटल्स थी, ये झूठे केसेस थे और झूठे केसेस का एक पलंदा था। मगर उन्होंने इन ऑल फेयरनेस, मैं कल एक क्रिकेट की एक रील देख रहा था, क्योंकि उनका ताल्लुक क्रिकेट से है तो क्रिकेट की बात हो। वकार यूनिस ने बड़ा तेज गेंद कराया और एलबीडब्ल्यू कर दिया श्रीकांत को। श्रीकांत ने प्रोटेस्ट किया कि मेरा बैट इन्वॉल्व था एलबीडब्ल्यू से पहले, अंपायर ने आउट दे दिया एंड श्रीकांत वॉकड आउट, बट ही वॉज वेरी अपसेट कि अनफेयर हुई ये बात। तो इमरान खान स्टॉप्ड हिम और उसे कहा वापस आओ, दोबारा बैटिंग करो, और अगली गेंद पे श्रीकांत दोबारा आउट हो गए। तो जैसे क्रिकेट में फेयरनेस रही, वैसे ही फेयरनेस एक्सपेक्ट की जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ये थोड़ी बात है कि 400 मुकदमे लड़ लिए, मगर अब हालात जब ये हो जाएं कि वकालतनामे भी नहीं देंगे लड़ने के लिए और जमानतें भी नहीं लगाएंगे ताकि जमानत पर बाहर आ जाओ, मेडिकल ग्राउंड भी नहीं एंटरटेन करेंगे, मेडिकल ग्राउंड पर बेल भी नहीं ग्रांट होगी, जेल मैनुअल्स की भी कोई कंप्लायंस नहीं होगी, जेल रूल्स को भी हवा में उड़ाया जाएगा, आईन को भी नहीं देखा जाएगा, अदालती ऑर्डर्स भी नहीं देखे जाएंगे। ये पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉसिबल लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये पाकिस्तान की मोस्ट चैलेंजिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें समझ नहीं आती रहनुमाई आए तो कहां से आए, कौन सी किताब से आए, कौन सी प्रेसिडेंट से आए, या कौन सी अदालत है जो रेस्क्यू को आए इन दिस सिचुएशन, जहां पर सब दरवाजे एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। बुशरा इमरान साहिबा, उनकी एहलिया, उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट है, उनके साथ भी आई की कॉम्प्लिकेशन है, उनके साथ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। मेरी इस साल 2 मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब के साथ। एक फरवरी में, जिस सारी गुफ्तगू का टॉपिक और डिस्कशन ये थी कि मेरी आंख के साथ जानबूझ के ये किया गया जिससे मेरी आंख की बिनाई चली गई। उसके 2 महीने के बाद दोबारा अंदर जाता हूं तो सिचुएशन पहले से भी बुरी होती है और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की शदीद शिकायत होती है। और उस शदीद शिकायत में बड़े तरीके हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दूर करने के, रिलीफ देने के। आप नहीं मिलाना चाहते फैमिलीज को ना मिलाएं, आप नहीं मिलाना चाहते वकला से ना मिलाएं, और तरीके हैं। पढ़ने के लिए अखबार दे दें, पढ़ने के लिए किताबें दे दें, देखने के लिए टीवी दे दें, सुनने के लिए रेडियो दे दें, बात कराने के लिए व्हाट्सएप पे बात करा दें उनके बेटों से। जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और 300-400 मुकदमात में उनकी प्रोफेशनल केसेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। मगर एक एक करके ये सब के सब जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, he has been disentitled to all of them। देखिए, ये 74 इयर्स की एज एक एडवांस्ड एज होती है। कभी मेडिकल की ग्राउंड 250-300 केसेस में नहीं रेस की, और मेडिकल की ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, ये हम नहीं कह रहे, ये अडयाला जेल के डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये उनकी रिपोर्टें कह रही हैं कि दिस इज द करंट सिचुएशन।
This is the situation of heart, this is the situation of blood pressure, this is the situation of eye, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement. हमने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब भी रुजू किया गुज़िश्ता 1-1.5 साल में सख्त मायूसी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ना कोई पटिशन है तो वो नहीं लगती, ऑब्जेक्शंस है तो वो रिमूव नहीं होते, पटिशन लगाना है तो वो नामुमकिन काम है, और रिलीफ लेना तो एक ख्वाब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। वो रिलीफ जो बनती है, जो डिजर्व करते हैं, जो आप इंटाइटल्ड हैं, एक खातून इंटाइटल्ड है इमा के मुकदमे में, या एक 74 साल का शख्स मुस्तहिक है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एज, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स। ये बात याद रहे, मेरी तो टिप्स पे कोई दहशत गर्दी के मुकदमे में कॉन्विक्ट नहीं है इमरान खान साहब, 780 नहीं लगी हुई कि मुलाकात नहीं करानी, कोई नेशनल थ्रेट नहीं है वो। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई नेशनल सीक्रेट या नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना उनको, किसी से मिलवाना नहीं, या बात इधर से उधर ना हो जाए। ऐसा तो कोई मुकदमा है ही नहीं। यहाँ तो अलकादिर का केस है, एक तोशा खाना तोहफों का केस है, ये केस कोई केस नहीं होते। और हम तो कह रहे हैं कि इन केसेस को भी लाए ना, हमें मौका तो दें इन केसेस को भी, एक दफा इनको भी कि हम निबड़ लें इन केसों से भी, जहां इतने किए। तो किसी भी दिन मौकफ ये नहीं रहा कि मुकदमे खत्म कर दो और बाहर निकालो। मौकफ तो ये रहा है कि इलाज करा दो, मौकफ तो ये रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दूर कर दो। मुकदमे बनाना आपका प्रेरोगेटिव है, आप बनाते जाएं, हम लड़ते जाएंगे। हमने पहले भी लड़े हैं, हम और भी लड़ लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से 2 हफ्ते पहले बहुत तफसील से एक बहुत अहम पटिशन सुनी है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर फैसला महफूज है। मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने बहुत पेशेंट हियरिंग देकर सबको, सरकार ने बहुत कोशिश की कि वो केस ना सुना जाए, उसको रिलीफ उनको ना मिले, मगर उस फैसले के बाद भी होने वाले जो इवेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि रोजाना सुबह शाम हालात और सिचुएशन बदलते रहे। लिटरली मुझे तो मसाले तो बहुत आती हैं ऐसे ही कि कोई हुकूमत कहे आए हमारे पीछे पीछे गाड़ी पर, राइट का इंडिकेटर दे के तो खुद लेफ्ट मुड़ जाएं और आप राइट मुड़ जाएं। तो हुआ तो कुछ ऐसे ही है इन हालात में। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये किया जाएगा। ख़वातीन के लिए हमेशा स्पेशल रियायत होती है। ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है तो और क्या है कि दोनों की आंखें जेल अथॉरिटीज कंफर्म कर रही हैं कि खराब हैं, और अगर आप उनको पिम्स भी ले गए हैं तो आपने पिम्स में भी कोई उनका ट्रीटमेंट करके, आंख पे बैंडेज करके आपने उनको रवाना, समैरली इज द वर्ड, इट वाज अ समरी एग्जामिनेशन बाय अ डिफरेंट हॉस्पिटल, बाय डिफरेंट डॉक्टर्स, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो एक ओपन वायलेशन है ऑफ द ब्रेक थ्रू जो 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ब्रेक थ्रू दी। छुट्टियां 1.5-2 महीने से छुट्टियां चल रही हैं, किसी केस की फिक्सिंग की बात नहीं हो रही, कोई केस नहीं लगाया जा रहा, पर छुट्टियां अब खत्म है। अगस्त का महीना खत्म है, जहां इतना वेट हुआ वहां 1 हफ्ता और सही, 10 दिन में सितंबर स्टार्ट है। एफसीसी भी चले गए हैं हम, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ले गए हैं हम बेल एक खातून की, और 5 मिनट का केस है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले ही हफ्ते में जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं सुना जाए वो केस। हम सिर्फ मेरिट पर, हम कह रहे हैं केसेस लगा दें, बाकी हमने अपना मुकद्दर लेना है, जो भी लेना है, केसेस सुने तो सही ना। 18 महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेल ना सुनना, मेडिकल ग्राउंड्स पे और सॉलिटरी ग्राउंड्स पे,
18 مہینے اور 18 مہینے کے بعد کہنا اب اپیل آرگیو کرو، بیل تو انفرکچوس ہو گئی اور پھر چھٹیاں. تو یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری، بڑی فرسٹریٹنگ، موسٹ چیلنجنگ سچویشن، انپریسیڈنٹڈ، انوٹنسڈ، انفارچونیٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس کی مثال نہیں ملے گی. بٹ میرا خیال ہے کہ اٹ از ہائی ٹائم ناؤ کہ اس کے کچھ اور عدالتوں کو اسپیئر کیا جائے، ہمارے پروفیشن کو اسپیئر کیا جائے. یہ وکلا کے اور ہماری یونیفارم کے سروائیول کا یہ اب سوال ہے، ہمارے ایگزسٹنس کا سوال ہے کہ اگر ہم انصاف نہیں دلوا سکیں گے اور عدالتیں انصاف نہیں کر سکیں گی تو لوگ کہاں جائیں گے اور کیا ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ ہوگی. ابھی بھی وقت ہے، دیر آئیں درست آئیں. ابھی بھی وقت ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہونی